मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पर मलाई बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनी थी। बाज़ार जैसी मलाई बोटी आप लोग घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। कुछ छोटे से टिप होते हैं जिसको आप लोगों ने अच्छे से फॉलो करना है, तो बाज़ार जैसी मलाई बोटी आप लोग इजीली घर पे बना सकते हैं जो बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनी थी। यहाँ पर देखें कि कितने मज़ेदार सी हमारी जो मलाई बोटी की रेसिपी है कितनी जूसी और टेंडर सी बन चुकी है। इस रेसिपी को आप लोगों ने फुल वॉच करना है और सारे टिप आप लोगों ने अच्छे से फॉलो करने हैं, तो आप लोग भी घर पे आसानी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर जो सारे मसाले जाएंगे वो मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा देती हूँ। इसके अंदर नमक मिर्च जाएगी, बीज वाली मिर्च जाएगी, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, दही जाएगी, क्रीम जाएगी। इसके अंदर मलाई बोटी के जो ये डिब्बे हैं ये हम लोग इसके अंदर डालेंगे, पपाया का पाउडर डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, क्रीम डालेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और मायोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे मसाले आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, क्वांटिटी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो यहाँ पर हम लोग जो मलाई बोटी को मैंने मैरिनेट किया था, यहाँ पर जो चिकन है यहाँ पर 6 किलो चिकन है मेरे पास। इसको आप लोगों ने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है ताकि इसके अंदर जो सारा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। जब भी आप लोग घर पे मलाई बोटी बनाएं या टिक्का बनाएं तो कोशिश किया करें कि जो चिकन है वो उसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसके अंदर जो सारा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो, फिर आप लोग इसको मैरिनेट किया करें। इससे ये होता है कि चिकन जो है वो पानी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके अंदर जो सारा पानी होता है वो खुश्क हो जाता है। फिर आप लोग इसको मसाले लगा के रखा करें। तो यहाँ पर जी मैंने 3 मलाई बोटी के जो थे वो पैकेट लिए थे, उसको ये 1 किलो के हिसाब से था। तो आप लोग बाकी जो क्वांटिटी है स्पाइसेस की वो मैं आप लोगों को बताऊँगी मैंने क्या क्या इसके अंदर शामिल किया था। उसके साथ 1 कटोरी भर के इसके में जाएगी दही की, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का मैंने पेस्ट का जो इस्तेमाल है ना वो ज़रा ज़्यादा किया था क्योंकि हमारे घर में ज़रा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। आप लोग अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर नींबू का रस शामिल किया था, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। इन तीनों चीज़ों को मैंने 2-2 चम्मच इसके अंदर शामिल किए थे। अच्छा, स्पाइसी को आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक का मैंने इस्तेमाल इसलिए कम रखा था क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने पपाया का पाउडर डालना है, उसके अंदर ऑलरेडी नमक ज़्यादा होता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप लोगों का जो सारा चिकन का मसाला है उसमें नमक तेज़ हो जाए। तो पहले ही आपने नमक की क्वांटिटी को कम रखना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर बीज वाली मिर्च शामिल करनी है, नमक शामिल करना है और मायोनीज़ तकरीबन मैंने हाफ़ कटोरी के करीब इसके अंदर शामिल की थी, वो आप लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्रीम का जो पैकेट है वो ये मैंने तकरीबन फुल ही डाला था, कोई 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब बचा होगा जो मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया। वो सारा आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद ये आप लोगों ने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर डालने से ये होता है कि जो सारा मटीरियल है वो अच्छे से इस चिकन के ऊपर लग जाता है, थिकनेस ही रहती है। और जब भी आप लोगों ने इसके अंदर ये सारा मटीरियल डालना है तो कोशिश किया करें कि इसका आप लोगों ने थिक सा पेस्ट रखना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर पपाया का पाउडर शामिल किया था। यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5-2 चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग मेरे हिसाब से बनाएंगे ना तो आप लोगों का जो चिकन है वो बहुत ही आसानी से और इजी से बन जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा पपाया का पाउडर नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आप लोगों को जल्दी चाहिए, मीन्स कि आप लोगों ने 2 घंटे के बाद ही आप लोगों ने इसको बनाना है, तो फिर आप लोग एक चिकन के मतलब 1 किलो अगर आपके पास चिकन है तो आप लोगों ने 2 चम्मच पपाया का पाउडर लगाना है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास 6 किलो चिकन है, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रखना था, इसके लिए मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच ही डाले थे। ये सारा मटीरियल देख सकते हैं कि कितना थिक सा बना है। उसके बाद आप लोगों ने सारे चिकन को इसके अंदर शामिल करना है, हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना ताकि सारा जो है इसके ऊपर लग जाए, वो मसाला अच्छे से सेट हो जाए। इसको आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। इसको आपने अच्छे से फ्रिज में सेट करके रख देना है। अगर आप लोगों ने अगले दिन इसी तरह बारबेक्यू वगैरह करना है तो कोशिश किया करें कि इसको आप बनाने से पहले इसको एक पीस को चेक भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप लोगों को नमक मिर्च कम लगे तो आप लोग उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब कम तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोगों ने स्पाइसी ज़रा ज़्यादा करने हैं तो उस पॉइंट पर आके आप लोग इसके अंदर थोड़े से स्पाइसी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये अगली शाम हम लोगों ने बारबेक्यू किया था। सबसे पहले अंगीठी को आप लोगों ने कोयले के साथ अच्छे से गर्म कर लेना है। अच्छा, जब भी आप लोगों ने एक एक पीस को इसके ऊपर लगाना है, इसको अच्छे से सेट करना है ये। और जब भी आप लोगों ने टिक्के का मतलब ये मटेरियल बनाना है तो उस शॉप से आप लोग चिकन का जो है ना शेप वो आप लोग बोला करें कि हम लोगों ने टिक्का मसाला बनाना है, उस हिसाब से आप लोगों ने इसकी कटिंग करवानी है। और जब भी आप लोग इसको बनाएं तो कोयले की जो आंच है वो बहुत तेज़ मत किया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि ऊपर से जल जाते हैं तो अंदर से वो नहीं पकते। तो लाइट आंच पे आप लोगों ने इसको अच्छे से पकाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार और जूसी से हमारी जो मलाई बोटी है वो रेडी हो रही है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ये हमारे घर पे रेडी हुई थी। तो आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। जब हल्के से एक तरह से पक जाएंगे फिर आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से ब्रश की मदद से ऑयल लगाना है। इसी तरह आप लोगों ने दूसरी साइड पे पकाना है। तो मज़ेदार से हमारी जो मलाई बोटी है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की और जूसी बनी थी।
आप लोग भी इसको रमज़ान में या ईद के मौका पर इसको बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो हमारी रेडी होती है और कितनी मज़ेदार और जूसी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।